आज की उस वीडियो में हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के एक अजीम पहलू पर, यानी सब्र, रहमत और बर्दाश्त। ये वो खूबियाँ हैं जिन्होंने दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया। आखिर तक हमारे साथ रहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ताली ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान में आता है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा इंसानियत के लिए एक सबक है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो मक्का के लोगों ने सख्त मुखालफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके गए और रास्ते में कांटे बिछाए गए, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। एक वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए ताकि वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दें, लेकिन वहां के लोगों ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन्होंने पत्थर मारे यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। इस वक्त फरिश्ता आया और अर्ज किया, अगर आप हुक्म दें तो इन लोगों पर पहाड़ उलट दूं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि उनकी नस्लों में से ईमान वाले पैदा होंगे। यह है वो रहमत जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। आज हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं मुआफ़ करना, सब्र करना और लोगों के लिए आसानी पैदा करना। जब मक्का में हालात बहुत सख्त हो गए तो अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। ये हिजरत सिर्फ एक सफ़र नहीं था बल्कि इस्लाम की तारीख का एक नया बाब था। आज की उस वीडियो में हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के एक अजीम पहलू पर, यानी सब्र, रहमत और बर्दाश्त। ये वो खूबियाँ हैं जिन्होंने दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया। आखिर तक हमारे साथ रहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ताली ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान में आता है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा इंसानियत के लिए एक सबक है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो मक्का के लोगों ने सख्त मुखालफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके गए और रास्ते में कांटे बिछाए गए, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। एक वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए ताकि वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दें, लेकिन वहां के लोगों ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन्होंने पत्थर मारे यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। इस वक्त फरिश्ता आया और अर्ज किया, अगर आप हुक्म दें तो इन लोगों पर पहाड़ उलट दूं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि उनकी नस्लों में से ईमान वाले पैदा होंगे। यह है वो रहमत जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। आज हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं मुआफ़ करना, सब्र करना और लोगों के लिए आसानी पैदा करना। जब मक्का में हालात बहुत सख्त हो गए तो अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। ये हिजरत सिर्फ एक सफ़र नहीं था बल्कि इस्लाम की तारीख का एक नया बाब था। मक्का के कुफार ने जुल्म की हर हद पार कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिंदगी फेंकी जाती, लेकिन सोचने की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिया और कभी बदया नहीं दी, बल्कि हमेशा यही फरमाया, आय अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया। ये वो हस्ती थे जो हर मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। उनकी वफात के बाद दुश्मनों का जुल्म और बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र कायम रहा। ताइफ के सख्त वाक़े के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से एक दुआ की जिसमें शिकायत नहीं बल्कि आजिज़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी और बेबसी तेरे सामने पेश करता हूँ। यह हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में अल्लाह से जड़ जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि ताकत होने के बावजूद माफ़ करना ही असल अज़मत है। बाद में जब मक्का फतह हुआ तो वही लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे और डर रहे थे कि आज बदला लिया जाएगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, सबको माफ़ किया जाता है। ये है वो रहमत जो पूरी इंसानियत के लिए मिसाल है। जब मक्का में जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया। ये हिजरत आसान नहीं थी। घर छोड़ना, अपना शहर छोड़ना, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनूरा पहुंचे। लोगों ने खुशी से इस्तकबाल किया और हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। लोग चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर क़याम करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का मज़ाहिरा करते हुए अपनी ऊँटनी को छोड़ दिया। जहां वो रखी वही मकाम मुंतखब किया।
मदीना पहुंचकर सबसे पहला काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ईंटें उठाते थे और सहाबा के साथ मिलकर काम करते थे। यह हमें सिखाता है कि लीडर वही होता है जो खुद मिसाल बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया। ये एक अजीम कदम था जिसने मुआशरे को मजबूत बना दिया। लोग एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देने लगे। यही असल इस्लामी मुआशरा था। मदीना में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते थे, इनमें यहूदी भी शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ इंसाफ और हुस्न सलूक का बर्ताव किया। यहाँ तक कि एक यहूदी का जनाजा गुजरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम में खड़े हो गए। सहाबा ने अर्ज किया, ये तो यहूदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो इंसान नहीं था? एक यहूदी औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रोजाना कुचरा फेंकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ न कहते, बस खामोशी से गुजर जाते। एक दिन वो औरत नजर न आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए। पता चला कि वो बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इयादत की। ये देखकर वो औरत हैरान रह गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखकर इस औरत का दिल बदल गया। वो समझ गई कि ये आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं और वो ईमान ले आई। ये है अखलाक की ताकत जो दिलों को बदल देती है। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बदतमीजी से बात करने लगा। सहाबा को गुस्सा आया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत नरमी से जवाब दिया और इस शख्स को समझाया। आखिरकार वो शख्स भी नरम पड़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतूर वो नहीं जो कश्ती में दूसरे को गिरा दे, बल्कि ताकतूर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखे। यही असल सब्र है और यही असल बहादुरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी जानवर पर जुल्म करेगा वो अल्लाह के यहाँ जवाबदाह होगा। एक औरत को बलि को भूखा रखने पर अजाब मिला और एक शख्स को कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत मिली। ये तमाम वाकयात हमें सिखाते हैं कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि अखलाक, सब्र और रहमत का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर लम्हा हमारे लिए मिसाल है। जब जंग का वक्त आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बहादुरी ही नहीं बल्कि उसूल और इंसाफ का भी दर्स देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ताकीद फरमाते, किसी बूढ़े, औरत या बच्चे को नुकसान न पहुंचाना, दरख्त न काटना और खेतों को बर्बाद न करना। जंग के बाद जब कैदी बनाए जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म दिया। सहाबा खुद भूखे रहते लेकिन कैदियों को अच्छा खाना देते। ये ऐसा अदल था जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा था। गज़वा बदर इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। मुसलमान तादाद में कम थे और दुश्मन ज्यादा ताकतवर था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात दुआ में गुजारी और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज ये जमायत खत्म हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। अल्लाह ताली ने फरिश्तों की मदद नाजिल फरमाई और मुसलमानों को कामयाबी अता की। फतह के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बर नहीं किया बल्कि आजिज़ी अख्तियार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी कामयाबी पर फख्र नहीं किया बल्कि हर चीज़ को अल्लाह की तरफ मंसूब किया। गज़वा अहद में मुसलमानों को आजमाइश का सामना करना पड़ा। कुछ गलतियों की वजह से हालात बदल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए और दानत मुबारक शहीद हो गया। इस तकलीफ के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे। ये वो सब्र है जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया और फतह मक्का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मक्का में दाखिल होकर उम्रा अदा कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 सहाबा को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए, लेकिन कुरैश ने रास्ता रोक लिया और मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने की इजाज़त न दी। आखिरकार सुलह की बातचीत शुरू हुई जिसमें कुछ शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थीं। सहाबा को ये शराइत बहुत सख्त लगें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और हिकमत का मुजाहिरा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुआहिदा कबूल कर लिया। सहाबा को बहुत दुख हुआ। वो सोच रहे थे कि हम हक पर हैं, फिर ये नरमी क्यों? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया कि उसमें अल्लाह की हिकमत है और वक्त ने साबित किया कि यह फैसला बहुत बड़ी कामयाबी था। सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम तेजी से फैलने लगा। लोग सुकून से इस्लाम को समझने लगे और बहुत से लोग ईमान ले आए। यही सब्र का नतीजा था। कुछ अरसे बाद कुरैश ने मुआहिदा तोड़ दिया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ पेश कदमी की, लेकिन इस बार एक फातिह की हैसियत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 का लश्कर था। मक्का फतेह हो गया। वही लोग जो कभी दुश्मन थे आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे। वो डरे हुए थे कि आज बदला लिया जाएगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ, तुम सब आज़ाद हो। ये अल्फाज सुनकर लोग हैरान रह गए। ये ऐसी रहमत थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी निहायत सादा थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की चमक दमक से दौड़ रहते। घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, खजूर और पानी पर गुजारा होता, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हमेशा सुकून और शुक्र होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ निहायत मोहब्बत से पेश आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने काम करते, कपड़े सी लेते और जोता ठीक कर लेते। ये हमें सिखाता है कि अजमत सादगी और आजिज़ी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करते और कभी सख्ती नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बेहद मोहब्बत करते, उनके साथ खेलते, उन्हें प्यार करते और कभी उन पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भी बच्चों का ख्याल रखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों और कमज़ोर लोगों के हुकूक पर बहुत जोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम खाते हो वही उन्हें खिलाओ, जो तुम पहनते हो वही उन्हें पहनाओ। ये एक ऐसा इनकलाब था जिसने माशरे को बदल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अजीम होने के बावजूद बहुत आजिज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठकर खाना खाते और आम लोगों के साथ बैठ जाते। कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से मुस्कुराकर मिलते, सलाम में पहल करते, गरीब हो या अमीर, हर एक के साथ बराबर सलूक करते। यही असल इस्लामी अखलाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के साथ ताल्लुक बेमिसाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर लोगों की खिदमत करते और रात को अपने रब के हुजूर खड़े हो जाते। यही असल ताकत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुश्किल में मजबूत रखती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में उठते और लंबी लंबी नमाज अदा करते। इतना क़याम करते कि पांव मुबारक सौज जाते। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इतनी मशक्कत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में बहुत आजिज़ी अख्तियार करते, रोते और गड़गड़ाते। हर चीज़ अल्लाह से मांगते, छोटी हो या बड़ी। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह से मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से बेहद मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तलावत करते और दूसरों से भी सुनते और कभी कभी सुनकर रो पड़ते। यह अल्लाह के कलाम से सच्ची मोहब्बत की निशानी है। हर मुश्किल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता, चाहे जंग हो या कोई जाती तकलीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह की तरफ रुजुआ करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कई बार इस्तिग़फ़ार करते। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक थे, फिर भी अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते। यह हमें सिखाता है कि हमें भी हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की बहुत फिक्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त उनके लिए दुआ करते, यहाँ तक कि रातों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इम्मत के लिए रोते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी इम्मत को कीमती नसीहतें अता फरमाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोलने, अमानतदारी अख्तियार करने और अच्छे अखलाक अपनाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक लिबाद पर बहुत जोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदों के हुकूक का हिसाब होगा। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं, बल्कि लोगों के हुकूक अदा करना भी ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेहतरीन अखलाक का नमूना थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज अदा किया, जिसे हुजा अल-वदा कहा जाता है। इस मौके पर हज़ारों सहाबा मौजूद थे और सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गौर से सुन रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, तुम्हारा खून, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा माल एक दूसरे पर हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकव्वी के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक पर भी जोर दिया और फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। ये एक ऐसा पैगाम था जिसने माशरे में तवाज़ुन पैदा किया। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया और ये ऐलान हुआ कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। ये एक बहुत बड़ा इनाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम करीब आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया था। अब वक्त था अपने रब से मुलाकात का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी लाहिक हुई और बुखार की शिद्दत बढ़ने लगी। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और इल्म की फिक्र को नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते, नमाज का ख्याल रखो, नमाज का ख्याल रखो। बीमारी के बावजूद एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ लाए। सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो खुशी से चेहरे खुल उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिए। ये एक खूबसूरत लम्हा था।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आखिरी नसीहतें फरमाईं, अदल, इंसाफ और नरमी की ताकीद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों, कमजोरों और औरतों के हुकूक का ख्याल रखने का हुक्म दिया। फिर वो वक्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब्बों पर आखिरी अल्फाज थे, ऐ अल्लाह मुझे अली रफीक के साथ मिला दे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सहाबा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे दरमियान नहीं रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सब्र, रहमत, मोहब्बत और इंसाफ का हुसैन नमूना थी। चाहे मक्का की मुश्किलात हों या मदीना की कामयाबियां, हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा रखो और लोगों के साथ नरमी अख्तियार करो। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कितना अपनाते हैं। क्या हम सब्र करते हैं? क्या हम दूसरों को मुआफ़ करते हैं? अगर हम वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना होगा। आज से अहद करें कि हम सच बोलेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। अपनी ज़िंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बेहद मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मत के लिए रोते थे और चाहते थे कि हम कामयाब हो जाएं। क्या हम उनकी मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं? अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनकी सन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ऐसी मज़ीद इस्लामी वीडियोस देखनी है जो आपके दिल को सुकून दें और ईमान को ताज़ा करें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे।